वैदिक संस्कृति। अगर वैदिक संस्कृति के समय की बात करें तो इसका समय रहा है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। आर्यों ने सर्वप्रथम किस धातु की खोज की? किस धातु की खोज की थी? लोहा धातु की। उत्तर वैदिक काल के वैद विरोधी व ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था? श्रमण बोला जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शुल्ब सूत्र। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। किस वेद के द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है? ऋग्वेद के द्वारा। भारत के राज चिन्ह में लिखा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु है। मनु स्मृति की रचना किसने की थी? मनु ने। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता है। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? गाय या गोधन। किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद में सर्वप्रथम मिलता है? कौन से मंडल में मिलता है? 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या कितनी है? वो 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? तो किसकी उपासना था? प्रकृति की। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया हुआ? तो पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए किया गया? इंद्र के लिए। अगर हम उपवेदों की बात करें तो उपवेद भी अपने कितने हैं? 4 हैं। गंधर्व वेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद और आयुर्वेद। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? वो किससे है? जयमती से। अस्तोमा सदगम्य है, कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? कौन सा है? 9वां मंडल। 10 राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध जिसे क्या बोला जाता है? दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ था? पाणुसी नदी पर हुआ था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6। अगर हम वेदांगों की बात करें तो वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। निरुक्त, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का युग कौन सा युग कहा जाता है? ब्राह्मण युग। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है? ऋग्वेद में है। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने किया था। प्राचीन भारत में निष्क को किस नाम से जाना जाता था? स्वर्ण आभूषणों के नाम से। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? पतंजलि ने। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। अगर हम चावार्क की बात करें तो वो किसके लिए प्रसिद्ध? चावार्क दर्शन के लिए। पतंजलि किस लिए हैं? योग दर्शन के लिए। अगर हम गौतम किसके लिए है? न्याय दर्शन के लिए। कपिल को किसके लिए जाना जाता है? सांख्य दर्शन के लिए। जैमिनी को किसके लिए जाना जाता है? पूर्व मीमांसा दर्शन के लिए। बादरायण को किसके लिए जाना जाता है? उत्तर मीमांसा दर्शन के लिए। और कणाद किसके लिए जाना जाता है? वैशेषिक दर्शन के लिए।
उपनिषद पुस्तक किस पर उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित थीं? दर्शन पर आधारित थीं। आरंभिक वैदिक सभ्यता में सबसे बड़ी नदी कौन सी थी? कौन सी थी? सिंधु नदी। कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में है? वो कौन सा? यजुर्वेद। यजुर्वेद किस क्या? गद्य और पद दोनों में है ये। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? जय संहिता। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। 5 पुराण जिसमें राजाओं की वंशावली मिलती है, तो वो 5 पुराण कौन कौन से हैं? भागवत पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। रामायण के रचयिता कौन थे? वाल्मीकि। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस राज्य के शासक थे? कैकेयी के। आध्यात्मिक ज्ञान के संबंध में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोपनिषद से। वैदिक नदी जो कुंभा का स्थान कहाँ पर है? आज के अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित की गई दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? सांख्य दर्शन है। भारत के किस स्थल की खुदाई में लोहा धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं लोहा धातु के प्रमाण? अंतरंजी खेड़ा से। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका? ऋग्वेद पे मतलब जो कम से कम 75% ऋग्वेद जैसा ही बना हुआ है। किससे है? सामवेद है वो। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से है। चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा से है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? यजुर्वेद से चलता है। किससे चलता है? यजुर्वेद से। वैदिक युग की सभा क्या कहलाती थी? मंत्रिपरिषद। कौन सी दस्तकारी आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लोहारगिरी नहीं लाई गई थी। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? वो किसमें? अथर्ववेद में है। प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है? पाणिनि के द्वारा। मनुस्मृति किससे संबंधित है? विधि से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो ये आर्य कहाँ से भारत में आए थे? मध्य एशिया से। सैंदववासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। सैंदव सभ्यता में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? पर्दा प्रथा व वैश्यावृत्ति। वैदिक काल की 2 प्रसिद्ध विदुषी महिला कौन सी थीं? तो वो 2 विदुषी महिला कौन कौन थीं? गार्गी व मैत्रेयी। ऋग्वेद में अघन्या शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? वो गाय के लिए। तो गाय के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया? अघन्या। अब बात करते हैं महाजनपद काल की। अगर हम महाजनपद काल के समय की बात करें तो महाजनपद काल का समय था 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? बृहदत्त। बिम्बिसार का संबंध किस वंश से था? हर्यक वंश से था। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? किसे कहा जाता था? अजातशत्रु को। किस शासक ने गंगा व सोन नदी पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? किसने की थी? उदयन ने। सिकंदर महान की मृत्यु किस वर्ष व कहाँ हुई थी? 323 ईसा पूर्व बेबीलोन इराक में हुई थी। सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था? 326 ईसा पूर्व। सिकंदर का मुख्य युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो सिकंदर का जो मुख्य युद्ध है किस नाम से जाना जाता है? हाइडेस्पीच मीन झेलम का युद्ध। सिकंदर के युद्ध का क्या महत्व है? यूरोप से भारत के लिए थल मार्ग खुला। सिकंदर के युद्ध का क्या महत्व था? यूरोप से भारत के लिए क्या खुला था? थल मार्ग खुला था।
प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था वह कौन था? वह डेरियस था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद था। भारत में मुद्रा का प्रचलन किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ? 600 ईसा पूर्व। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? किसने बनाया था? शिशुनाग ने। 6ठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? मगध था। किस शासक को सैनिया मतलब नियमित व स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? बिम्बिसार को। गृहपति का अर्थ क्या है? गृहपति का अर्थ क्या होता है? धनी किसान। किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की तथा बाद में वह अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ऐसा कौन सा शासक था जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और फिर बाद में राज्यारोहण के लिए ही अपने पुत्र से मारा गया? तो कौन सा? अजातशत्रु। विश्व का प्रथम गणतंत्र किसके द्वारा और कहाँ स्थापित किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था? वैशाली में लिच्छवी वंश द्वारा। महाजनपदों का उदय किस शताब्दी में हुआ? तो किस शताब्दी में हुआ? 6ठी शताब्दी में। किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है जो अंगुत्तर निकाय से थोड़ा अलग है? किसमें है? भगवती सूत्र में। भारत में प्रथम यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? यूनानियों द्वारा। किस शासक को उग्रसेन कहा जाता था? तो किसे उग्रसेन किसे कहा जाता था? महापद्मानंद को। सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? हेरोडोटस। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुड़िक। सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ था? पोरस के साथ हुआ था, जिसे क्या बोला जाता है? हाइडेस्पिस का युद्ध। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक बोला जाता था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। प्राचीन भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया है? ईरानियों द्वारा किया गया था। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु की हत्या किसने की? उदयन ने की। अजातशत्रु गद्दी पर किस वर्ष बैठा था? 492 ईसा पूर्व। धनानंद के बाद शासन किसने प्राप्त किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। धार्मिक आंदोलन। अगर हम धार्मिक आंदोलन के समय की बात करें तो ये 6ठी सदी ईसा पूर्व से 4ठी सदी ईसा पूर्व तक था। तो हिंदू धर्म का आधार कौन सा ग्रंथ है? वेद। हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तकें कौन सी हैं? रामायण, महाभारत, वेद, पुराण। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? शंकराचार्य ने। विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? रामानुजाचार्य ने। द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? माधवाचार्य ने। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? निम्बकाचार्य ने। गौतम बुद्ध का जन्म किस वर्ष व कहाँ हुआ? 563 ईसा पूर्व, लुम्बिनी, नेपाल में। गौतम बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष व कहाँ हुई? 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? गया, बिहार में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, उत्तर प्रदेश में। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रकाशवान। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? ये तो जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से थे? हीनयान व महायान। जैन धर्म के अनुसार कुल कितने तीर्थकार हुए? 24। जैन धर्म के प्रवर्तक या प्रथम तीर्थकार कौन थे?
ऋषभदेव। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म किस वर्ष व कहाँ हुआ? 540 ईसा पूर्व, कुंडग्राम। महावीर स्वामी की मृत्यु किस वर्ष व कहाँ हुई? 468 ईसा पूर्व, पावापुरी, बिहार में। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई? पाली भाषा में। महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। अगर हम महाजनपद काशी की बात करें तो उसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी। सूरसेन की बात करें तो उसकी राजधानी क्या थी? मथुरा। अवंती की बात करें तो उसकी राजधानी क्या थी? उज्जैन। मल्ल की बात करें तो मल्ल की राजधानी क्या थी? कुशावती। कौशल की बात करें तो कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। मगध की बात करें तो मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह। मत्स्य की बात करें तो मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर। कुरु की बात करें तो कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। पांचाल की बात करें तो पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र। अश्मक की बात करें तो अश्मक की राजधानी पोटली। कंबोज की बात करें तो कंबोज की राजधानी हाटक। वत्स की बात करें तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी। चेदी की बात करें तो चेदी की राजधानी शक्तिमती। वज्जी की बात करें तो वज्जी की राजधानी वैशाली। अंग की बात करें तो अंग की राजधानी चंपा। गांधार की बात करें तो गांधार की राजधानी तक्षशिला। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से हैं? श्वेतांबर व दिगंबर। बौद्ध सभाएं एवं शासनकाल। प्रथम बौद्ध सभा किस समय हुई थी? 483 ईसा पूर्व। किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में। स्थान क्या था? राजगृह। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। अगर हम द्वितीय बौद्ध संगति की बात करें तो ये कहाँ हुई थी? 383 ईसा पूर्व हुई थी। किसके शासनकाल में? कालाशोक के। स्थान क्या था? वैशाली। और अध्यक्ष क्या थे? सभाकामी। तृतीय बौद्ध संगति समय 255 ईसा पूर्व। शासनकाल किसका था? अशोक का। और स्थान क्या था? पाटलिपुत्र। अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्तीस। अगर हम चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? समय क्या था? प्रथम शताब्दी। और किसका शासनकाल में? कनिष्क के। स्थान क्या था? कुंडलवन। और अध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष एवं वसुमित्र। किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो किसने की? धर्मपाल ने। किस शासक द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? किसने किया था? अशोक ने। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ और किसके शासन में? चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ और किसके शासन में आयोजित की गई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय। मठ, मंदिर व स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जैन धर्म व बौद्ध धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? किसके शासनकाल में? बिंबिसार के। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी। गौतम बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश क्या कहलाता है? धम्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक सांड व कमल व घोड़ा। तो अगर हम सांड की बात करें तो घटना सांड व कमल किसके प्रतीक हैं? जन्म के। और घोड़ा किसका प्रतीक है? गृह त्याग का। प्रतीक क्या है? पीपल या बोधि वृक्ष से बोलते हैं। तो वो किस घटना का प्रतीक है? ज्ञान का। और स्तूप किस घटना का प्रतीक है? मृत्यु का। बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? बुद्ध चरित्र को। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? अश्वघोष ने की।
महाविभाषा शास्त्र के रचयिता कौन है? वसुमित्र हैं। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? कौन सी? अभिधम्म पिटक। योगाचार विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? मैत्रेयनाथ थे। भारत से दक्षिणी देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? कौन सा हुआ? हीनयान। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? 4 आर्य सत्य। अनेकतावाद किस धर्म के लोगों का सिद्धांत व दर्शन है? जैन धर्म का है। महाधार्मिक घटना महामस्त का अभिषेक किससे संबंधित है? बाहुबली से। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? अश्व। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में। शून्यता का सिद्धांत किस बौद्ध दार्शनिक ने प्रतिपादित किया था? नागार्जुन ने। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। बौद्ध धर्म व जैन धर्म में कौन सी बात समान नहीं है? अहिंसा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली घोषाल। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? जामली। कौन सा क्षेत्र पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? संवेत्सकर। बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। बुद्ध के जीवन काल में संघ का प्रमुख कौन होना चाहता था? देवदत्त। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख किससे संदर्भित है? वासुदेव से। किस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन सर्वप्रथम किया गया? तो किसमें किया गया? छंदोग्य उपनिषद में। जैन धर्म के प्रथम विभाजन श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र थे। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। राजा मिलिंद के साथ किस बौद्ध भिक्षु के संवाद हुए हैं? नागसेन के हुए हैं। जैन धर्म के श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदाय का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? पावा में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना था? सुधर्मन बना था। जैन धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? आगम है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रभाऊ हैं। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? गुजरात के चालुक्य ने। परिशिष्ट पर्व रचना किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से है। मौर्य काल। मौर्य काल के समय की बात करें तो मौर्य काल का समय क्या था? 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो वो कौन सा था? मौर्य वंश। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। मौर्य वंश की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 322 ईसा पूर्व। कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य भी कहते हैं, किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक सहयोग किसने किया था? चाणक्य ने किया था। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र की। अगर ये पूछे कि किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है तो किसकी की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। सम्राट अशोक की उस पत्नी का नाम क्या था जिसने उसे प्रभावित किया? क्या नाम था? कारूबाकी। बिंदुसार ने विद्रोही को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला में भेजा था। जो बिंदुसार है उसने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। किस सम्राट का नाम देवनाम प्रियदर्शी था? तो किसका था? सम्राट अशोक का। किस राजा ने कलिंग के युद्ध में नरसंहार को देखकर बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो वो कौन था? अशोक।
कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 261 ईसा पूर्व में। प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो कौन था वो? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? तो वो क्या थी? पर्ण। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला था। यूनान के शासक सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके राज्य दरबार में भारत भेजा? किसके दरबार में भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका है। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त के विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है? किसके ग्रंथ में हुआ है? विशाखदत्त के ग्रंथ में। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाखदत्त। किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? किसमें है? इंडिका में। तो इंडिका किसके द्वारा रचित है? मेगास्थनीज के द्वारा। अशोक के शिलालेखों में भाषा कौन सी थी? प्राकृत थी। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा गया? 7 वर्गों में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? 13वें शिलालेख में। कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था? तो वो कौन था? सम्राट अशोक। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? किसने बोला है? मेगास्थनीज ने। मौर्य काल में एग्रोनोमोई किसको कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को। किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा था? किसने भेजा था? अशोक ने। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? कितने अभिकरणों में विभाजित है? 15 में। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य स्थान पर भी पाया गया है। वह स्थान कौन सा है? कहाँ पर पाया गया है? अफगानिस्तान में। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? किस में की थी? पृथक कलिंग शिलालेख प्रथम में। पृथक कलिंग शिलालेख प्रथम में। किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लाए जाते थे? तो किस स्थान से लाए जाते थे? चुनार से। किस महीने में मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? किस में होता था? आषाढ़ जुलाई। किस में होता था? आषाढ़, जिसे हम क्या बोलते हैं? जुलाई। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो किस में मिलता है? परिशिष्ट पर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ? सेल्यूकस से। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था? क्या दिया था? सेंड्रोकोटस। मौर्य काल में अर्थशास्त्र किससे संबंधित था? राजनीतिक नीतियों से। किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किसका बना था? लकड़ी का बना था। किस अभिलेख से ये सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? किस अभिलेख से होता है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? किसमें बताया? भाब्रू स्तंभ में। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? कालसी में, जो कहाँ पे पड़ता है? देहरादून। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़ा था? 1837 ईसा पूर्व। किस ग्रंथ में दक्षिण भारत के आक्रमणों का पता चलता है? किसमें पता चलता है? तमिल ग्रंथ नानूर में।
नारूर में। मौर्योत्तर काल, इसके अगर समय की बात करें तो ये कब से कब तक था? 1885 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक। तो अगर हम अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। कण्व या काणव वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? सिमुक ने की थी। किसके अधीन सातवाहनों ने अधिकारियों के रूप में कार्य किया था? तो किसके अधीन किया था? मौर्यों के अधीन। कौन सा कुषाण शासक था जिसने बौद्ध धर्म अपना लिया था? कौन था? कनिष्क था। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली किन शैलियों का मिश्रण थी? इंडो ग्रीक, भारतीय यूनानी शैली की। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर व मथुरा। पुरुषपुर का दूसरा नाम क्या था? पेशावर था। चरक किसके राजवैद्य थे? कनिष्क के थे। अगर हम ये बात करें चरक किसके राजवैद्य थे? कनिष्क के थे। तक्षशिला किस शैली की कला के लिए प्रसिद्ध है? गांधार कला के लिए। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो ग्रीक। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियां सबसे अधिक हैं? तो किसमें है? मथुरा संग्रहालय में। किस वंश के शासकों ने सोने के सबसे अधिक सिक्के जारी किए? किसने किए थे? कुषाण वंश के शासकों ने। सातवाहनों के समय किस धातु की मुद्रा सर्वाधिक थी? किसकी थी? शीशे की। नागार्जुन, अश्वघोष व वसुमित्र किसके समकालीन थे? कनिष्क के समकालीन थे। 78 ईसा का शक संवत किसने चलाया था? कनिष्क ने चलाया था। तक्षशिला वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। कुषाण के काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? वास्तुकला में। सातवाहनों ने अपना शासन कहाँ प्रारंभ किया था? महाराष्ट्र से। सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किसके काल में बनवाई गई थी? किसमें बनवाई थी? कुषाण के काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो किसने किया था? कण्व वंश ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? कौन सी शाखा का अनुयायी था ये? महायान की। प्राचीन भारत के महान व्याकरण विद्वान पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के। भारत में किसके द्वारा प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था? इंडो ग्रीक द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के आरंभ में दूसरी अफगानिस्तान में किसका शासन था? किसका था? बैक्टीरिया। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? कुषाण ने। किसने चलाए थे? कुषाण ने। सातवाहनों का समाज कैसा था? मार्त सत्तात्मक था। कनिष्क किस जाति से संबंधित था? चीन की यूची जनजाति से। भारत का ईशान किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। पुष्यमित्र किस धर्म का समर्थक था? तो किसका समर्थक था ये? ब्राह्मण धर्म का। बेसनगर में स्थित गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने कराया? तो किसने कराया था? हेलियोडोरस ने। गार्गी संहिता किससे संबंधित है? ज्योतिष ग्रंथ से। गुप्त काल, अगर गुप्त काल के समय की बात करें तो गुप्त काल का समय काल था 319 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व तक। गुप्त वंश की स्थापना किस वर्ष हुई? 319 ईसा में। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश के किस शासक ने महाधीराज की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। आर्यभट्ट कौन था? आर्यभट्ट एक खगोलीय वैज्ञानिक व गणितज्ञ था। आर्यभट्ट किस वंश के समकालीन था? गुप्त वंश के। गुप्त शासकों की राज दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत थी।
गुप्त राजवंश के किस शासक ने हुड़ों के आक्रमण को रोका? किसने रोका था? स्कंदगुप्त ने। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। अजंता व एलोरा कला कीर्तियाँ किस काल से संबंधित हैं? गुप्त काल से हैं। कालिदास किसके राज दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। अजंता चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से है। ऐरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से है। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? गुप्त युग को। सेतुबंध की रचना किस वंश के शासक ने की? वाकाटक ने। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? ऐरण अभिलेख से। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? बयाना, जो आज का भरतपुर। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? किसे माना जाता है? कुमारगुप्त प्रथम को। किसे माना जाता है? कुमारगुप्त प्रथम को। गुप्त शासक द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है? रुपयक। कालिदास की कौन सी कीर्ति की गिनती विश्व की सर्वाधिक प्रसिद्ध 100 कीर्तियों में की जाती है? किसकी की जाती है? अभिज्ञान शकुंतलम की। किस विद्वान ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? किसने किया? आर्यभट्ट ने। गुप्त काल की प्रसिद्ध पुस्तक नवीनतकम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो किससे संबंध है? आयुर्वेद और चिकित्सा के क्षेत्र से। तांबे के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त था। मिहिर कुल का संबंध किससे था? हूण से था। कौन से गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की? किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किस गुप्त शासक ने दक्षिण में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी? किसने की थी? समुद्रगुप्त ने। स्कंदगुप्त को किस लेख में सर्कोपम कहा गया है? किस में कहा गया है? कहोम स्तंभ लेख में। गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु थे। दिल्ली में स्थित लोहा स्तंभ किस नदी सदी में निर्मित हुआ? 4वीं सदी में। हणिसेन किसकी राज दरबारी कवि था? किसका था? समुद्रगुप्त का। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दीनार कहा जाता था। कुमार संभव महाकाव्य को किसने रचा? कालिदास ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? गुप्त युग में। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का 6वां भाग। नगरों का क्रमिक पतन किस युग की विशेषता थी? गुप्त युग की। किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? किसने दिए थे? गुप्त वंश ने। मेहरौली स्थित लोहा स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्रगुप्त द्वितीय की। सर्वोच्चता की उपाधि किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना किस वर्ष की? 319 ईसा पूर्व। गुप्त संवत एवं शक संवत में कितना अंतर है? 241 वर्ष का अंतर है। किस वंश के शासकों ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया? किसने किया था? गुप्त वंश के शासकों ने। गुप्तोत्तर काल पुष्पभूति वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्पभूति वर्धन ने। पुष्पभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन गद्दी पर किस वर्ष बैठा? 606 ईसा। हर्षवर्धन का राज दरबारी कवि कौन था? वाणभट्ट था। चीनी यात्री हैंसांग किसके समकालीन था? हर्षवर्धन के समकालीन था। किस शासक को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन को। अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान था? कौन था? हर्षवर्धन।
हर्षचरित किसके द्वारा रचित है? बाणभट्ट के द्वारा। किस राजा ने रत्नावली नामक पुस्तक लिखी? किसने लिखी थी? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो कहाँ से प्राप्त होती है? ऐहोल अभिलेख से। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज। सकलोत्रपथनाथ किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन को बोला जाता है। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? शशांक था। कुंभ मेले का शुभारंभ किसने किया? हर्षवर्धन ने किया। कुंभ मेले के शुभारंभ की बात करें तो किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था। किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 200 ग्रामों की आय दान के रूप में दी थी? किसने दी थी? हर्षवर्धन ने। दक्षिणी भारत में एरीपति का अर्थ क्या है? जलाशय की भूमि। तो दक्षिणी भारत में एरीपति का अर्थ क्या है? जलाशय की भूमि। पुष्यभूति काल में राज्य की आय का मुख्य साधन क्या था? क्या था? भूमि कर था। पुष्यभूति काल में भूमि कर कितना लिया जाता था? उपज का 1/6 भाग। कितना लिया था? उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? आचार्य शीलभद्र था। किस अभिलेख में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया है? किसमें कहा गया? मधुबन व बांसखेड़ा अभिलेख में। कश्मीर का इतिहास किस ग्रंथ में है? किसमें है? राज तरंगिणी में है। राज तरंगिणी नामक ग्रंथ किसने लिखा था? कल्हण ने लिखा था। काकरोट वंश की स्थापना किसने की थी? दुर्लभ वर्धन ने की थी। अवंती नामक नगर को किस शासक ने बसाया था? अवंती वर्मन ने बसाया था। काकरोट वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ? किसका हुआ था? उत्पल वंश का उदय हुआ था। सर्वप्रथम हर्षवर्धन ने कन्नौज में बौद्ध धर्म सभा का आयोजन किस वर्ष किया? तो किस वर्ष किया? 643 ईसा पूर्व। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर किसका शासन हुआ? किसका हुआ था? यशोवर्मन का। हैनसंग की रचना का क्या नाम है? तो हैनसंग की रचना का नाम क्या है? सी यू की। संगम काल। संगम काल कितनी रचनाओं का वर्णन है? संगम काल में कितनी रचनाओं का वर्णन है? 2289। संगम काल की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकापियम की। तोलकापियम। तोलकापियम की रचना किसने की थी? तोलकापियर ने की थी। चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? करिकाल राजराज प्रथम। करिकाल गद्दी पर किस वर्ष बैठा? 190 ईसा के लगभग बैठा था। किस चोल वंश के शासक ने उद्योग व धंधे व कृषि को प्रोत्साहन दिया? किसने दिया था? करिकाल ने दिया था। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? मनरम बोला जाता था। मानसून की खोज किसने की? ग्रीक के नाविक हिप्पालस ने। किसने की थी? ग्रीक के नाविक हिप्पालस ने। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा था? उरेयूर था। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष व किसके द्वारा की गई थी? 1336 ईसा हरिहर एवं बुक्का द्वारा। ये हरिहर एवं बुक्का दोनों क्या थे? भाई थे। विजयनगर साम्राज्य का सबसे विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? कृष्णदेवराय था। कृष्णदेवराय शासक किस वर्ष बना था? 1509 ईसा में। कृष्णदेवराय के किन यूरोप वासियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे? किन के साथ थे? पुर्तगालियों के साथ। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी पर। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा में। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? हम्पी से हुए थे। बीजापुर में स्थित गोल गुम्बज का निर्माण किसने किया? मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। कृष्णदेवराय
किसके समकालीन थे? बाबर के। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम वंश संगम के नाम से जाना जाता है क्योंकि हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम क्या था? संगम था। अठवण क्या था? अठवण का अर्थ क्या है? भूराजस्व विभाग। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि थे। कौन थे वो? अगर ये पूछा है कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे, तो वो क्या थे? 8 तेलुगु कवि थे। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किस स्थान को पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जौनपुर को। विजयनगर का संघर्ष सदैव किसके साथ रहा था? बहमानी राज्य के साथ रहा था। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन सा था? कालीकट। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै। चीन मीनार का निर्माण किसने कराया? कुली कुतुब शाह ने करवाया था। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक में। किस संगमवंशी शासक को पूर्ण देवराय इमादी देवराय भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? देवराय द्वितीय को। किस शासक की उपाधि गज बेतेकर थी? किसकी थी? देवराय द्वितीय की। गोलकुंडा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? तो किस किस के बीच लड़ा गया था? कृष्णदेवराय एवं कुली कुतुब शाह के बीच। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय विशेषता क्या थी? भूराजस्व थी। बहमानी राज्य की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन हसन बेमान शाह हसन गंगू ने। कश्मीर का कौन सा शासक कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था? तो कौन जाना जाता था? जैनुल अबादीन। आमुक्त मलयात नामक काव्य की रचना किसने की थी? कृष्णदेवराय ने की थी। कृष्णदेवराय ने आमुक्त मलयात की रचना किस भाषा में की थी? तेलुगु भाषा में की थी। कृष्णदेवराय का राजकवि कौन था? पेडना। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कृष्णदेवराय को। अगर ये बोला विजयनगर के किस शासक को आंध्र का पितामह कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कृष्णदेवराय को। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य शासन का अंत माना जाता है? तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 23 जनवरी 1565 ईसा में। विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता का है? विट्ठल के रूप में विष्णु का। सेवों का अजंता किसे कहा जाता है? लीपाछी को। वीर पंचाल का अर्थ क्या है? अभिजात्य वर्ग। अनरम का अर्थ क्या है? जागीर से। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था? कदाचार नाम से जाना जाता था। खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? मलिक रजा फारूकी था। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में कौन सा राज्य स्थापित हुआ? कौन सा हुआ था? जौनपुर हुआ था। अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? अहमद शाह फर्स्ट ने की थी। महमूद बेगरा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? किसका था? गुजरात का। बहमानी शासन को किस शासक ने चरम पर पहुंचाया? किसने? महमूद गावा ने। बहमनी साम्राज्य के सबसे पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? बरार। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? महमूद गावा को। अदानी मस्जिद कहाँ स्थित है? बंगाल में स्थित है। विजयनगर का प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में है। बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था? वो कौन सा था? बीदर। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो किस में है? बेल्लारी में। बेल्लारी में। अभिनव भोज की उपाधि किस शासक ने ग्रहण की? किसने की थी? कृष्णदेवराय ने। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था? राम राय ने। किस शासन में वर व वधू दोनों से कर लिया जाता था? किसके शासनकाल में? विजयनगर के शासन में। विजयनगर की मुद्रा का क्या नाम था? पैगोडा था।
बहमानी राज्य की मुद्रा क्या थी? हूण थी। बहमानी शासन में कौन सी रूसी यात्री आया था? बहमानी शासन में कौन रूसी यात्री आया था? निकेतन आया था। बहमानी राज्य में कुल कितने शासक हुए? कितने हुए थे? 18 हुए थे। हरबिल्लासम की रचना किसने की? श्रीनाथ ने की थी। किस शासक ने दहेज प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया? किसने किया? देवराय द्वितीय ने। किस शासक को जालिम शासक के रूप में जाना जाता है? किससे जाना जाता है? हुमायूं शाह। 15वीं व 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन। तो आज की क्लास अपनी यहाँ पे ही ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।